मनमोहन की महापरीक्षा में बहस इस वक्त भी लोकसभा में चल रही है, जिसके बाद वोटिंग होनी है। सीधे लिए चलते हैं आपको जयंत चौधरी, आरएलडी नेता, सांसद बोल रहे हैं। मैंने सुना था एक बार हरियाणा में चुनाव था, जब भाखड़ा नंगल डैम बनाया जा रहा था, तो बात रखी गई थी कि पानी जो आ रहा है उससे बिजली निकाल के आपको दिया जाएगा। तो राजनीति में होता है। सत्यव्रत चतुर्वेदी, राज्यसभा सांसद, और मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी नेता से बातचीत की है हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने। सुनिए। एफडीआई के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के लीडर सत्यव्रत चतुर्वेदी जी और बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी जी। आपसे शुरू करते हैं सर जी। वोटिंग को लेकर के कुछ एलाइज ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, आपके जो बाहर से समर्थन दे रहे हैं एसपी बीएसपी, आप कॉन्फिडेंट हैं संख्या को लेकर? वोटिंग जो हो रही है, पत्ते खोले क्यों? उन्हें वोटिंग जहां करना होगा वो अपने विवेक से अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, ये उनका जनतांत्रिक अधिकार है। लेकिन आप लोगों ने बात तो किया होगा उनसे? हाँ, क्यों नहीं, सभी से बात किया है, उन्हीं से क्यों? नकवी जी, कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लग रहा है कि वोटिंग में संख्या है सरकार के पास, तो क्यों ना विरोध करके बकआउट किया जाए, सदन में वोटिंग ना करवाई जाए? नहीं, देखिए क्या है, इसमें हार जीत का प्रश्न नहीं है। अगर हार जीत का प्रश्न है तो केवल इतना है कि देश का हित जीतेगा या विदेशी। स्वदेशी हित और विदेशी हितों के बीच की ये जंग है, और इस जंग में कितना भी जुगाड़ कोई कर ले, मैं मानता हूं कि इस जंग में जीत होगी स्वदेशी हित की। लेकिन कांग्रेस का ये भी कल जो सवाल उठे कि एनडीए गवर्नमेंट में भी लोग चाहते थे कि एफडीआई है, तो अब क्यों रिजर्वेशन? क्या कहा जा कि सिर्फ राजनीति हो रही है? देखिए, एनडीए गवर्नमेंट में अगर कुछ लोगों ने प्रपोजल इस तरह का दिया था तो उसी वक्त उसको कैबिनेट ने रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि एफडीआई रिटेल में एनडीए गवर्नमेंट चाहती थी। अगर चाहती होती तो करती, हमने तो उसका विरोध किया, और विरोध ही नहीं किया, उसको हमने रिजेक्ट भी किया। सर, राज्यसभा में कैसे मैनेज करेंगे? राज्यसभा में संख्या नहीं है आपके पास। पहली बात तो यह है कि जो इनका दावा है कि एनडीए गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, मैं इस दावे का खंडन करना चाहता हूँ, और खंडन सिर्फ मौखिक नहीं करूंगा, अवसर आने पर मैं वो दस्तावेज प्रस्तुत करूंगा हाउस में जो ये दिखाएंगे कि एनडीए की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन पर कैबिनेट ने उसको स्वीकृति दी थी। हमने 51% एफडीआई की बात की है, इन्होंने 100% एनडीए गवर्नमेंट ने मंजूरी दी थी 100% एफडीआई रिटेल में। तो ये दावा गलत है कि हमने इसकी मंजूरी नहीं दी। अब इन्होंने क्यों आज रुख बदल लिया, इस पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं। बस चलाने का मामला हो पाकिस्तान की तरफ तो इनका रुख बदल जाता है, चाहे सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट की बात हो तो रुख बदल जाता है, आरोप लगा रहे हैं कि रुख बदलता है आपका, चाहे न्यूक्लियर डील की बात हो तो रुख बदल जाता है, और अब एफडीआई पर इनका रुख बदल गया है। कांग्रेस इनका रुख क्यों बदलता है ये जान। सत्यव्रत जी और कांग्रेस पार्टी जो है वो भाजपा से और एनडीए से प्रेरणा लेकर बहुत काम करने पर विश्वास करती है। अगर उनको ये नहीं मालूम कि उस समय कुछ लोगों ने अगर रिपोर्ट दी थी तो वो रिपोर्ट उसी समय रिजेक्ट कर दी गई, और उसके आधार पर कभी भी हम एफडीआई रिटेल के पक्ष में नहीं रहे और ना आगे भी रहेंगे, क्योंकि देश इसको स्वीकार नहीं करता।